हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त साकिब अज़हर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग गुरु। और मैं आपके लिए वीकली फोरकास्ट ऑफ गोल्ड लेके आया हूँ क्योंकि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और हमारे मेन जो पेयर है वो गोल्ड है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कमिंग वीक में फ्रॉम 8 सितंबर टू 13 सितंबर गोल्ड के अंदर क्या एक्टिविटी होगी और कहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो चलें एनालिसिस आपके लिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देख लेते हैं कि गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड के अंदर क्या एक्टिविटी हुई और पिछले हफ्ते में गोल्ड कैसा रहा। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। गोल्ड इज़ वेरी बुलिश। प्रीवियसली जो है वो गोल्ड कुछ रेंज कर रहा था बिटवीन 3400 एंड 3200। इसके दरमियान में गोल्ड ने ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने रेंज किया है। गोल्ड ने अपना हाई बनाया 3500 जो रिसेंटली 4-5 महीने पहले अप्रैल के अंदर जो है गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 3500 तक। वहाँ पे एक दफ़ा गोल्ड ने टच किया और उसके बाद ड्रॉप डाउन ले लिया और उसके बाद फिर रेंज करना शुरू कर दिया। इस रेंज में गोल्ड बाय भी हो रहा था और सेल भी हो रहा था, लेकिन फाइनली अगस्त के एंड पे सितंबर के स्टार्ट में गोल्ड ने अपना प्रीवियस सारे हाई रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है और गोल्ड ने अभी रिसेंटली 3600 के लेवल को टच किया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड को बाय साइड पे पुश कर रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कमिंग वीक में भी, कमिंग हफ्तों में भी, मंथ्स में भी गोल्ड को मज़ीद बाय की तरफ लेके जा सकते हैं या मज़ीद मार्केट जो है इसी तरह पम्प्स रह सकती है। एक तो मेन रीज़न ये है कि गोल्ड अमेरिकन डॉलर के साथ हम ट्रेड करते हैं, तो अमेरिका में जो भी इकनॉमिक्स है या पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसकी वजह से गोल्ड के ऊपर इफेक्ट होता है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो फेडरल रिज़र्व के गवर्नर थी उनको फायर कर दिया अपनी जॉब से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ एग्री नहीं थे या उनकी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थे बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जितना हाई होता है अमेरिका में उतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आता है इकनॉमिक के ऊपर। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम रहे। और जो अभी करंटली स्पीकर है पॉल, जो आके अनाउंसमेंट्स करते हैं फेडरल रिज़र्व की तरफ से, तो उनकी भी परफॉर्मेंस से डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंटरेस्ट कम हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने से $360 बिलियन पर 1% पे उनको पे करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम से कम हो जाए ताकि उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या उनका जो डॉलर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन पॉल वो ये बताते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर एक्टिविटी ठीक नहीं चल रही, जो लेबर मार्केट है वो भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रही, इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ भी बहुत हाई कर दिया, इसके अलावा डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। फिर अमेरिका ने जितने भी ट्रूप्स भेजे हैं अदर कंट्रीज़ में वो भी उनको वापस बुला रहे हैं बिकॉज ऑफ आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन इसका मतलब है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर डाउनफॉल है डॉलर का। ये सारे साइन बता रहे हैं कि आपको डॉलर वीक हो रहा है। अमेरिकन मार्केट में डॉलर वीक होने का मतलब ये है कि जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर इन्फ्लेशन आएगा और वो चीज़ें महंगी होंगी। तो यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई के रूल की वजह से गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और अब गोल्ड जो है वो 3600 लेवल पे पहुँच चुका है। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, जिस ट्रेंड लाइन को गोल्ड जो है पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहा था। 27 अगस्त से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जिसपे गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दे रहा था अपसाइड पे। एक दिन ऐसा आया था 3 सितंबर पे जब गोल्ड ने डाउनफॉल लिया था। 3 से 4 सितंबर में गोल्ड ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा डाउन साइड पे फॉल किया, लेकिन ये भी बिकॉज ऑफ एसएमसी या बड़े जो आपके हेज फंड्स हैं या एसएमसी जिनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वो जब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो वो मार्केट को पुश कर सकते हैं सेल साइड पे या बाई साइड पे। लेकिन ओवरऑल गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल क्लियरली इस टाइम बाई साइड पे चल रही है। और मैं आपके लिए अगर यहाँ पे इसका ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें बाय रिट्रेसमेंट, अगेन इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट और अगेन इम्पल्स वेव, यहाँ तक अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ पे हमें। तो करंटली जो है वो रिसेंट फ्राइडे को गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 3600 को टच किया और वो भी बिल्कुल फ्राइडे वाले दिन लास्ट वर्किंग डे पे।
अब हम इसको 1 आवर के टाइम पे एनालाइज करते हैं कि क्लियरली ट्रेंड तो हमारा यहाँ पे बुलिश चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ गोल्ड पंप हो रहा है अप साइड पे। तो अब मे बी मंडे को रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मंडे को कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है डॉलर की। और मैं न्यूज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि मंडे को डॉलर की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी डॉलर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, वेंसडे को हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है और इसके अलावा पीपीआई मंथली रिपोर्ट है। तो इसका मतलब है वेंसडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा थर्सडे वाले दिन 11 सितंबर को हमारे पास कोर पीपीआई और सीपीआई मंथली रिपोर्ट्स, ये सीपीआई ईयरली रिपोर्ट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, 4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो इसका मतलब है थर्सडे वाला दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कमिंग वीक में। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो प्रीलिम कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये 2 बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये आप विज़िट कर सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारा डॉलर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डाटा मिल जाएगा। तो इन न्यूज़ की वजह से मे बी मंडे को कोई ख़ास एक्टिविटी ना हो मार्केट के अंदर, क्योंकि डॉलर की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर भी लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमें यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा गोल्ड को रिट्रेसमेंट करते हुए या सेल साइड पे आते हुए हम देखेंगे, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे टच करने के साथ ही गोल्ड थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और 140 पिप्स ऑलमोस्ट गोल्ड की मूवमेंट डाउन साइड पे आई है। यहाँ पे हम अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अगर ड्रॉ करते हैं तो लो से हाई तक अगर ड्रॉ करें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक गोल्डन जोन निकलता है। गोल्डन जोन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है पहले से। तो गोल्डन जोन हमारा जो स्टैंड करता है वो बिटवीन 3560 से लेके 3575 के दरमियान में। लेकिन ये गोल्डन जोन जो है वो ऑलरेडी टच हो चुका है, रिस्पेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 15 मिनट्स में, तो इस गोल्डन जोन को मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया है, रिस्पेक्ट करके अगेन मार्केट में बाय साइड पे पुश आया था, यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, नीचे आया, गोल्डन जोन को टच किया और टच करने के बाद बाय मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो और उसके बाद मार्केट में दोबारा फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने से पहले थोड़ा सा सेल की तरफ देखने को मिली। इसका मतलब है कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट लेने के लिए डाउन साइड पे आ सकती है। और डाउन साइड पे अगर आती है तो यहाँ से हमें 5771 पे, जहाँ प्रीवियसली 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली है, माइट भी यहाँ से एक छोटी सी रिजेक्शन मिले और फिर गोल्ड फॉल करे नीचे। और जो हमारे पास लास्ट इम्बैलेंस एरिया है, फेयर वैल्यू गैप है, दैट इज़ ऑन 3558 टू 3563। तो ऑलमोस्ट गोल्ड का जो 36 से लेके 3670 से लेके 3660 के जो दरमियान में एरिया है वो बहुत गोल्डन है बाय के लिए। यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाय की देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन आ सकती है मार्केट में और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। इससे पहले जो जोन है वो है 3570 से लेके 3575 के दरमियान में। यहाँ पे एक छोटी सी रिजेक्शन आ सकती है और उसके बाद गोल्ड फॉल कर सकता है और फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन विद कंफर्मेशन कि अगर यहाँ पे गोल्ड ड्रॉप होता है, इसके बाद कोई छोटी सी कंफर्मेशन गोल्ड वापस पिक करना शुरू करे तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मार्केट जो है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 100%। ये सिर्फ आप टेक्निकल और फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन लगा सकते हैं कि यहाँ से गोल्ड आपको बाय मिल सकता है। लेकिन अगेन अगर गोल्ड यहाँ पे ऑल टाइम हाई करने के बाद रिजेक्शन लेता है डाउन साइड पे, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगेन गोल्ड जो है वो 3560 से एक आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। अगर इसको भी रिस्पेक्ट ना किया गोल्ड ने और ट्रेंड लाइन ही ब्रेक कर दी, तो फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मोमेंट जो है वो नीचे 3510 तक या 3515 के दरमियान में यहाँ पे आपको गोल्ड ड्रॉप होते हुए नज़र आएगा। इस एरिया से मैं जो है वो दोबारा अगेन बाइंग करूँगा, क्योंकि ये जो टेम्परेरी फॉल आएगा ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है बड़े टाइम फ्रेम पे। और ये मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई टच करने के बाद इन्वेस्टर्स को एक फियर होता है या लोगों को ख़तरा होता है कि यहाँ से रेट फॉल होगा तो लोग सेल करते हैं। तो मार्केट में अगर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो गोल्ड ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपर लेवल पे गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के आखिर तक गोल्ड मे बी 4000 के लेवल तक टच करे जाके। लेकिन $4000 को टच करने के लिए गोल्ड में बीच में बहुत ज़्यादा मोमेंट्स आएंगी और रिजेक्शन आएगी, तो वो हम थ्रू द टाइम देखेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि गोल्ड इस साल के आखिर तक $4000 को टच करेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और जो डॉलर की परफॉर्मेंस जा रही है। अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती और उनकी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर हम यहाँ पे गोल्ड को सेल करता हुआ नज़र करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर डॉलर की इस हफ्ते में कमिंग वीक में ट्यूसडे और मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो उस न्यूज़ ना होने की वजह से प्रॉबली यहाँ पे लोग सेल कर सकते हैं और गोल्ड आपको सेल होते हुए नज़र आएगा।
लेकिन गोल्डन जोन और बाइंग जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ से आप इनको बाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा लाइव स्ट्रीम को वॉच करें। हम डेली लाइव आते हैं, न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करते हैं, और अब नेक्स्ट वीक से मे बी हम जापान सेशन पे भी ट्रेड करें। तो हमारी लाइव स्ट्रीम पे आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि आज के एनालिसिस आपको कैसे लगे। थैंक यू।